ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। महादेव कृपा से आप और आपका पूरा परिवार सुखी और स्वस्थ होंगे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोगों में से कितने लोगों ने रामायण का रिपीट टेलीकास्ट देखा था? अगर आप यहाँ यज्ञ के विषय में जानकारी लेने आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने रामायण देखा होगा। आप लोगों ने एक चीज़ गौर की, लगभग हर एपिसोड में भगवान राम के जन्मोत्सव से लेकर उनके शिक्षा दीक्षा के जो भी समारोह थे उसमें, जब प्रभु राम वनगमन को गए तब, जब पीछे ऋषि मुनियों की कुटियों में गए तब, जब माता सीता को लंका से वापस लेकर आए तब, लव कुश की जब जन्मोत्सव और नामकरण समारोह दिखा रहे थे तब, हर बार लगभग हर एपिसोड में हमने ऋषि मुनियों को यज्ञ करते हुए देखा। क्या ये सिर्फ संयोग होगा कि उस समय यज्ञ की इतनी महत्ता थी कि लगभग हर 16 संस्कारों में यज्ञ के बिना उन्हें अधूरा ही माना जाता था? सत्य सनातन धर्म में हमारे महान ऋषि मुनियों ने दैनिक अग्निहोत्र से लेकर साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, दीप यज्ञ, छोटे बड़े हर तरह के यज्ञों का नियम बनाया था। आखिर कुछ तो वजह रही होगी जो यज्ञ को हर संस्कार का हिस्सा बनाया गया था। आइए आज उस पर चर्चा करते हैं। इसे इस तरह समझते हैं, हम जो सरकारी सुविधाएं उठाते हैं, रोड, हाईवेज, पानी, बिजली, रेलवे, एयरपोर्ट, इनके लिए हम टैक्स भरते हैं, जिन पैसों से इनकी मेंटेनेंस होती है और हमें अच्छे से अच्छी सुविधा मिलती है कि नहीं? जो टैक्स नहीं चुकाता उसने भले ही मेहनत और ईमानदारी से धन कमाया हो, पर उसके यहाँ इनकम टैक्स विभाग से छापे भी पड़ते हैं, गिरफ्तारी भी होती है, सजा भी मिलती है, मतलब ले देकर दुख की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह हम मानव भी ईश्वर के पंच तत्वों के देव शक्तियों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के ऋणी हैं। पर क्या इन देव शक्तियों को हम अपना ऋण जो हमने लिया हुआ है उसे चुकता करते हैं? 90% लोगों ने आज यज्ञ करना, हवन करना बंद कर दिया है। उल्टा हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को दिन रात प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। इससे क्या देव शक्तियां क्रुद्ध नहीं होंगी, विनाश नहीं होगा? इन पंच तत्वों की मेंटेनेंस के लिए यज्ञ की वैज्ञानिक पद्धति बनाई गई थी, जिसकी धार्मिक महत्ता तो बहुत ही है और आज के युग में इसकी वैज्ञानिक इम्पोर्टेंस को भी माना गया है, जाना गया है। कितने ही रिसर्चों में कहा है कि यज्ञ से हमारे पंच तत्व शुद्ध होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं उसमें जो हवन, औषधि, घृत ये सब डालते हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो देवताओं को भी पोषित करती है, उनकी भी शक्ति बढ़ती है। ऑब्वियसली जब देवता की शक्ति बढ़ेगी तो वो उनके साधकों पर, उस यज्ञकर्ता पर, उसके परिवार पर विशेष कृपा तो करेंगे ही करेंगे। इसीलिए यज्ञ की इतनी महत्ता थी। किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए ये दैनिक चर्या बनाई गई थी ताकि ईश्वर की विशेष कृपा हमें मिलती रहे। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो अपनी कमाई आप खाता है वह पाप खाता है। इसलिए हे मनुष्यों, तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, बदले में प्रसन्न हुए देवता बिना मांगे ही तुम्हें इच्छित फल प्रदान करेंगे। मानती हूँ आज के समय में हमारे पास समय की कमी है, सामग्री जुटाना मुश्किल हो जाता है, अच्छे पुरोहित जिन्हें मंत्रों का उच्चारण सही से आता हो उन्हें ढूंढना मुश्किल है, लेकिन हमारे सुंदर सनातन धर्म में खुद से करने की हर विधि बताई गई है। खुद से आप दैनिक, मासिक, वार्षिक, दीप यज्ञ, किसी भी तरह का यज्ञ स्वयं कर सकते हैं। जिस तरह थोड़ा थोड़ा प्राणायाम और योग डेली करके आप अपने शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक उसी तरह अगर ये दैनिक, मासिक यज्ञ आप डेली करते हैं तो आप अपने भविष्य को सुंदर, समृद्धशाली, सौभाग्यवान बनाते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा पाते हैं, क्योंकि आप तब ईश्वर का, साधारण शब्दों में कहूँ तो, टैक्स पे कर रहे हैं। आज
भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सुनामी, आंधी, तूफान, आतंकवाद, युद्ध, पता नहीं कितने तरह के प्रपंच चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को, सृष्टि को, संचालक देवी शक्तियों को उनका टैक्स ही नहीं देते, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं करते। और ये सिर्फ प्रकृति के मेंटेनेंस नहीं, हमारी अपने परिवार की मेंटेनेंस के लिए भी बेहद जरूरी है। बहुत ही सीमित सामग्री से सीमित समय में हम दैनिक, मासिक या वार्षिक यज्ञ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में यज्ञ के महत्ता को दर्शाना ही मेरा उद्देश्य था। हमें भी घर परिवार में समय समय पर यज्ञ करते रहना चाहिए। श्री सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा तन मन धन से सहयोग करते रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। ओम नमः शिवाय। महादेव कृपा आप पर बनी रहे।